Good morning students. How are you? All are fine? Good. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है आप सभी उसको रेगुलरली कर रहे होंगे. ठीक है, तो आज हम अपनी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं. कौन सी? एक्सरसाइज 1.5. जैसा कि आपको बताया था बेटा, एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.4 ये दोनों एक्सरसाइज हम लास्ट में करेंगे. और ये जो अब एक्सरसाइज कर रहे हैं इसका भी एक क्वेश्चन हम ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है वो एक साथ करेंगे. ठीक है, तो क्या है, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है तो हम उसको एक साथ सॉल्व करेंगे. ओके, बट उस क्वेश्चन को यदि हो सकता है अभी हम इसमें भी आपको समझ आ जाए 1.5 का क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे एक बार उसको क्लियर कर लें. देन अगेन हम उसको यदि क्लियर नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से उसको क्लियर करवा देंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा. आपको दो पॉइंट्स बताए हुए हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर. ठीक है, आपको दो पॉइंट बताए थे बेटा हमने. एक बताया था रेशनल और एक हमने आपको क्या बताया था बेटा, इरेशनल. ठीक है, एक क्या बताया था, रेशनल, और दूसरा हमने आपको क्या बताया था, इरेशनल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इरेशनल देख लो, क्योंकि यदि इरेशनल आपको क्लियर हो गया तो बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स बचेंगे वो सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे. ठीक है, इरेशनल नंबर, जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो. जो नंबर्स क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये नंबर्स आपके पास कौन से नंबर्स होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे. कौन से नंबर्स होंगे, इरेशनल नंबर. कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग यदि नंबर्स हैं तो वो नंबर्स आपके पास कौन से नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं. दूसरा सेकंड वन आपको एक पॉइंट और बताया था, यदि रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर लिखा हुआ है, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर लिखा हुआ है, सपोज √2, √3, √5, √7, यानी कि जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं होता है, वो नंबर्स भी कौन से नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं. कौन से नंबर होते हैं वो नंबर्स, इरेशनल नंबर होते हैं. ठीक है, अब आ जाइए रेशनल नंबर पे. ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p/q. किस फॉर्म में हो, p/q, बट q इज नॉट इक्वल्स टू 0. q इज नॉट इक्वल्स टू 0. एक तो ये कंडीशन हो, और दूसरी यदि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग बट यदि रिपीट हो रहे हैं वो नंबर्स, तो वो नंबर इरेशनल नंबर्स नहीं होंगे. ठीक है, तो जो रेशनल की कंडीशंस है वो है कि ये नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p/q बट q इज नॉट इक्वल्स टू 0. q इज नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, सेकंड वन अब हम लेके चलते हैं. आपको ये डाउट ना हो कि रेशनल और इरेशनल को एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो क्या आता है. तो रेशनल में यदि इरेशनल नंबर को ऐड करोगे तो भी इरेशनल आएगा. रेशनल में से इरेशनल को माइनस करेंगे तो भी इरेशनल आएगा. रेशनल इरेशनल को डिवाइड करोगे तो भी इरेशनल आएगा. और उनको यदि मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट तो भी इरेशनल आएगा. यानी कि एक नंबर रेशनल, दूसरा नंबर इरेशनल यदि है तो वो नंबर्स कौन सा कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा. ठीक है, तो अब हम उसी के बेस्ड आपका पूरा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको बहुत ध्यान से आपको समझना है. ठीक है, पहले उसमें क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है हम उस चीज़ को देखते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, उसका फर्स्ट पार्ट है. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपके पास लिया हुआ है बेटा 2 - √5. ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 2 - √5. तो हमें ये बताना है ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है. ठीक है, तो 2 दिस इज रेशनल बट दिस वन इज इरेशनल. ये तो क्या है, 2 रेशनल नंबर है और √5 इरेशनल है, बिकॉज रूट के अंदर किसका कौन सी टर्म है, कौन सी टर्म है, प्राइम नंबर है. क्या है, प्राइम नंबर है. तो इसलिए रेशनल
माइनस इरेशनल, तो ये नंबर्स आपके पास कौन सा बन जाएगा, इरेशनल। कौन सा बन जाएगा, इरेशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आपके पास है। सेकंड पार्ट में गिवन है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो रूट 23 ये दोनों कैंसिल हो गए बेटा, कितना बच गया, ओनली 3। ओनली कितना बच गया, 3। तो 3 इज रेशनल, 3 इज रेशनल। तो ये नंबर्स भी क्या बनेगा, रेशनल। ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 2 रूट 7 अपॉन में भी 2 रूट 7 रूट 7, 2 रूट 7 अपॉन में भी क्या कह रहा है, 7 रूट 7। ठीक है। तो इसमें भी इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको क्या करना है वो चेक कर लें, फिर हम उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है। तो कैंसिल हो रहा है, देखो आई थिंक रूट 7 से रूट 7 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। रूट 7 से रूट 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या पी बाई क्यू की फॉर्म में है या नहीं है, 2 बाई रूट 7, क्या ये क्वेश्चन पी बाई क्यू की फॉर्म में है। यस, दिस इज द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। किस फॉर्म में है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है। तो ये नंबर्स भी क्या बन जाएगा, रेशनल। क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपके पास गिवन है बेटा 1 बाई रूट 2। क्या गिवन है, 1 बाई रूट 2। ये जो बनते जा रहे हैं मैं इनको सर्कल में दे देता हूँ। ठीक है। 1 बाई रूट 2, तो जो 1 आपके पास है वो क्या है, रेशनल। रूट 2 क्या है, इरेशनल, क्योंकि प्राइम नंबर पे रूट लगा हुआ है। तो इरेशनल, तो रेशनल अपॉन इरेशनल क्या बन जाएगा ये नंबर, इरेशनल। क्या बन जाएगा, इरेशनल। एंड लास्ट वन इज 2 पाई। लास्ट वन इज 2 पाई। इस क्वेश्चन में बहुतों को डिफरेंट प्रॉब्लम आती है कि पाई क्या नंबर है, पाई इज रेशनल और पाई इज इरेशनल। तो इसको हम एक बार छोटा सा जस्टिफिकेशन आपको करते हैं। पाई की वैल्यू यदि आप फ्रैक्शन में लेके चलते हो पाई की वैल्यू तो क्या होती है, 22/7। आप कहेंगे सर 22/7 है, ठीक है, ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, बट मैं इस नंबर को कहना चाह रहा हूँ कि वो इरेशनल नंबर है। क्यों है, आप बेटा 22 को 7 से डिवाइड करके देखना। ठीक है, 22 को 7 से क्या करके देखना, डिवाइड करके देखना। आपको जो टर्म्स आती जाएंगी डिवाइड करने के बाद वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएंगी। क्या आएंगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आएंगी। इसलिए जो पाई हमारे पास है वो क्या है, इरेशनल। तो दिस इज रेशनल मल्टीप्लाई दिस इज इरेशनल, तो ये नंबर भी क्या बनेगा, इरेशनल। क्या बनेगा, ये नंबर भी इरेशनल। जस्टिफिकेशन करना हो तो आप चाहे पाई की वैल्यू आपके पास होती है पाई इक्वल्स टू 22/7, तो चाहे आप इसको करके फाइंड आउट करके देख लेना रफ में, आपको खुद इवैल्यूएशन हो जाएगा कि जो टर्म्स आ रही हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग आ रही हैं बट नॉन रिपीटिंग भी आ रही है साथ साथ, इसलिए नंबर कौन सा होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई करके बताना है उसके अंदर कि आपको जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो देखिए इसको भी। सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, 3 + √3 इंटू आई थिंक 2 + √2। ठीक है, तो देखिए 3 + √3 इंटू 2 + √2। आपने जब सेकंड यूनिट की थी तो हमने उसमें आइडेंटिटीज़ की थी,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो क्या उनमें से कोई चीज़ इसमें अप्लीकेबल हो रही है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी दोनों सेम होनी चाहिए, नहीं है। एक्स प्लस बी था, उसके लिए दोनों ब्रैकेट्स की जो फर्स्ट डिजिट है वो सेम होनी चाहिए, नहीं है। यदि ऐसी कंडीशन हो तो क्या करते हैं, तो जो फर्स्ट नंबर है 3 इंटू सेकेंड ब्रैकेट लिख दो, प्लस जो सेकेंड नंबर है वो ये लिख दो बेटा, तो 3 2 ज़ा 6, 3 इंटू √2 करोगे तो 3 √2, √3 इंटू 2 करोगे 2 √3 इंटू √2 करोगे तो √6। आंसर क्यों हो गया? क्योंकि अब एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होते हैं? जब रूट में जो डिजिट्स हों वो सेम हो, तो यहाँ सब में डिफर आ रही है, तो इसलिए सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का 3 + √3 इंटू 3 - √3, तो हम इसको आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। आपने पढ़ी भी हुई है बेटा, a + b a - b, तो a + b इंटू a - b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो वेयर a इक्वल्स टू 3 b इक्वल्स टू √3, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस वन इज कैंसिल, तो 3 का स्क्वायर 9, दिस इज 3, 9 - 3 कितना हो जाएगा बेटा? 6। कितना हो जाएगा? 6। बोलो, फर्स्ट 2 पार्ट्स इज क्लियर। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरह। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है? √5 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आइडेंटिटी यूज हो रही है a + b का होल स्क्वायर, दिस इज a + b। ठीक है, तो इसको हम a बोल सकते हैं और इसको हम b, तो a + b का होल स्क्वायर पढ़ा हुआ है बेटा आपने, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो पुट कर दीजिए √5 √2 + 2 इंटू √5 इंटू √2, ये कैंसिल हो गया, दिस इज 5 + 2 + 2 √5 इंटू √2 √10, ये दोनों तो एडिंग हो जाएंगे 7 + 2 √10। अब ये दोनों ऐड हो नहीं सकते बेटा, क्यों? क्योंकि इसमें रूट में है, इसमें विदाउट रूट है, तो एडिशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? फोर्थ पार्ट, दिस वन इज द थर्ड पार्ट, दिस इज वन इज द फोर्थ। क्या कह रहा है फोर्थ में? √5 - √2 इंटू √5 + √2, फिर से वही आइडेंटिटी जो अभी एक यूज हुई थी सेकंड पार्ट में, a b a b। ठीक है, तो a + b बन जाएगा, a - b बन जाएगा, तो क्या होती है? a + b इंटू a - b का एक्सप्रेशन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये भी कैंसिल, दिस इज 5 5 - 2 कितना बन जाएगा? 3। कितना बन जाएगा? 3। बोलिए, क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट क्लियर? तो स्टूडेंट, आज हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझे हैं। पहला, जिसमें हमें रेशनल और इरेशनल में बताना था कौन सा रेशनल कौन सा इरेशनल, और सेकंड में हमें उनको सिंप्लीफाई करके उसका आंसर्स देना था। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। ठीक है, तो आप इसको अपनी HW नोटबुक में भी कर लें और इनको एक बार रफ कॉपी में बेटा सॉल्यूशन करके देखें इनका। ओके स्टूडेंट्स? ठीक है, ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।